हेलो, वेलकम टू ऑन एकेडमी। आज हम लोग क्लास 7th में साइंस का चैप्टर 10 रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म्स देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ना क्लास 7th का। One day, Bozo was eagerly waiting to meet his grandfather, who was coming to the town after a year. बोजो एक दिन बहुत बेताबी से अपने दादा दादी का इंतजार कर रहा था जो 1 साल के बाद उससे मिलने आ रहे थे। He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. वो बहुत हड़बड़ाहट में था क्योंकि उसे जाना था बस स्टॉप पे उन्हें रिसीव करने। He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. वो बहुत तेजी में भागा और जल्दी से बस स्टॉप पे पहुंच गया कुछ ही मिनटों में। He was breathing rapidly. वो बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा था। His grandmother asked him why was he breathing so fast. उसकी दादी ने उससे पूछा कि वो इतना तेज तेज सांस क्यों ले रहा है। Bozo told her that he came running all the way. बोजो ने बताया कि वो दौड़ता हुआ आया है पूरे रास्ते में। But the question got stuck in his mind. मगर वो क्वेश्चन जो था वो उसके दिमाग में अटक गया कि भाई वो हाफ क्यों रहा है, वो इतना जल्दी जल्दी सांस क्यों ले रहा है। He wondered why running makes a person breathe fast. उसे ये आश्चर्य लगा कि दौड़ने से कोई भी इंसान जल्दी जल्दी सांस क्यों लेने लगता है। ये क्वेश्चन उसके दिमाग में कहीं अटक गया। The answer to Bozo's question lies in understanding why we breathe. अब यही बोजो का जो क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है कि हम सांस क्यों लेते हैं और जल्दी जल्दी सांस क्यों लेने लगते हैं जब हम दौड़ते हैं। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है वो रिस्पिरेशन का एक पार्ट है। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना छोड़ना और रिस्पिरेशन मतलब होता है लंग्स के सरफेस से गैसेस एक्सचेंज, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट अस लर्न अबाउट रिस्पिरेशन। ठीक है, तो चैप्टर में आगे हम लोग अब रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीदिंग जिसका एक पार्ट है। अब क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी रिस्पायर, हम सांस क्यों लेते हैं। In chapter 2, you learned that all organisms are made up of small micro units called cells. चैप्टर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए, छोटे छोटे यूनिट्स के बने हुए हैं जिसका नाम क्या है, सेल है। A cell is the smallest structural and functional unit of life. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सेल जो होता है हमारे बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं। Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. हर एक सेल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। कोई न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, कोई एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है और कोई रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल्स नीड एनर्जी। ये काम करने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए। हमें भी कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो सेल जब इतना सारा काम करेगा तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। जब हम खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, हमें हर वक्त किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, ये जो एनर्जी हमें हर काम के लिए चाहिए ये आती कहाँ से है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट यू टू ईट रेगुलरली, क्या आप बता सकते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको एक रेगुलर ड्यूरेशन पे हमेशा खाना खाने के लिए क्यों बोलते हैं। The food has stored energy. फूड के पास क्या होती है, stored energy होती है, which is released during respiration. जो कि रिलीज कब होती है, कब फूड से बाहर निकल के हमारे बॉडी में आती है, यही respiration प्रोसेस से। Therefore, all living organism respires to get energy from the food. इसीलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जिससे कि क्या हो, फूड में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो टूट के हमारे बॉडी के अंदर आ जाए। कैसे आती है आइए वो भी देखते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम एयर को, ऑक्सीजन को अपने नॉस्ट्रिल से अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। You know that air contains oxygen.
ठीक है, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, बाकी सारे गैसेस भी होते हैं, लेकिन हम कौन से गैस को यूज करते हैं एयर का ब्रीदिंग में, वो होता है ऑक्सीजन। एयर के किस कंपोनेंट को यूज करते हैं, उस कंपोनेंट का नाम है ऑक्सीजन। वी ब्रीद आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो सांस हम छोड़ते हैं उसमें एयर का सबसे ज्यादा कौन सा कंपोनेंट होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कौन सा कंपोनेंट हम ब्रीथ करते हैं एयर का, वो होता है ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं, और कौन सा कंपोनेंट हम ब्रीथ आउट करते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये फॉर्मूला है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। O2 CO2, the air we breathe in is transported to all parts of the body and ultimately to each cell. जो सांस हम लेते हैं वो पूरे बॉडी पार्ट्स तक चला जाता है और फाइनली कहाँ तक पहुंच जाता है, हर एक बॉडी सेल तक पहुंच जाता है। In the cell, oxygen in the air helps in the breakdown of food. सेल में जाके क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है एयर में वो क्या करता है, जो खाना हमने खाया है उसको तोड़ता है और क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। और एनर्जी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, खेलना कूदना पढ़ना सोना, सारे काम किससे होते हैं, फूड से। जो हमें एनर्जी मिलती है उसी से होते हैं। और फूड से एनर्जी कैसे मिलती है, इसी ऑक्सीजन के हेल्प से मिलती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये एक क्वेश्चन बन जाता है, ये जो प्रोसेस है जिससे एयर में जो ऑक्सीजन है उससे क्या हुआ, फूड में जो एनर्जी है वो टूट के बाहर आ गई, ये एनर्जी हमें मिल गई। तो ये एनर्जी जो हमें मिल गई इस ऑक्सीजन से, फूड जब मिला तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्योंकि ये सारे चीज कहाँ होते हैं, ये सारे चीज सेल के अंदर होते हैं। ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन सारे सेल्स तक पहुंचा, सेल के अंदर जो फूड है वो टूटा और उससे हमें एनर्जी मिली, तो सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचना पड़ा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। Cellular respiration takes place in cells of all organisms. Cellular respiration जो है वो सारे living organisms के सेल में होता है, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए वेरियस लाइफ एक्टिविटीज करने के लिए। इन द सेल द फूड दैट इज ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। सेल्स में जो हमारा फूड ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर्ड है वो ऑक्सीजन के हेल्प से टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. ये जो ग्लूकोज का टूटना होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन को यूज करके, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड में जो एनर्जी होती है वो कभी कभी बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी रिलीज कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं anaerobic respiration. Aerobic means by using air, anaerobic means without using air. Breakdown of food releases energy. चाहे वो एरोबिक प्रोसेस से हो या फिर एनएरोबिक प्रोसेस से हो, किसी भी प्रोसेस से फूड अगर टूटेगा तो क्या रिलीज होगी, ये एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको हम लोग इक्वेशन के वे में ऐसे लिख सकते हैं, ग्लूकोज टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी लिबरेट करेगा। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. कुछ organisms ऐसे होते हैं जो अपना जीवन एयर के एब्सेंस में भी, यानी एयर नहीं रहे फिर भी अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। दे आर कॉल्ड एनएरोब्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, एनएरोब्स बोलते हैं या फिर एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ईस्ट क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो एनर्जी तो इसे भी चाहिए, ठीक है। तो इससे एनर्जी कैसे मिलती है, क्योंकि ये तो एयर के एब्सेंस में जिंदा रहता है, तो इसे एनर्जी मिलती है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था एनएरोबिक रेस्पिरेशन के हेल्प से। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के हेल्प से एनएरोब्स को एनर्जी मिलती है। In the absence of oxygen, glucose breaks down into alcohol and carbon dioxide and as given below.
अब एयर के एब्सेंस में क्या होता है, ग्लूकोज ही तो है जो सेल के अंदर फूड स्टोर्ड है, तो ग्लूकोज जो टूटेगा वो अलग अलग प्रोडक्ट देता है, जैसे कि अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या देगा, एनर्जी देगा। यहाँ देखिए इक्वेशन के हेल्प से यहाँ पे दिया हुआ है, ग्लूकोज जब एयर के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक डाउन करेगा एनर्जी देने के लिए, तो क्या क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा कि हम सांस क्यों लेते हैं, ये सांस लेने से क्या होता है। तो सांस लेने से क्या होता है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी कहाँ से निकलती है, सेल के लेवल पे निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेल के लेवल पे भी ये एनर्जी दो तरीके से निकलती है। रिस्पिरेशन जो होता है वो कितने तरह का होता है, रिस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनएरोबिक रिस्पिरेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आप लोगों को एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन के बारे में बताया है वो आपको समझ आया होगा। आगे इस चैप्टर को हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Once again, please subscribe the channel and like and share this video among your friends. Thank you, students.